उन्होंने रावण की सवारी को चमगादड़ दिखा दिया। अब ये मतलब कहाँ से कोई सेंस बनाता है ना? इसका कोई सेंस है? इसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि रामायण में, पूरे रामायण में रावण की सवारी चमगादड़ कहीं डिपिक्ट ही नहीं हुआ है। मतलब जो रामायण हम लोग उत्तर भारत में पढ़ते हैं, उस रामायण में वो पुष्पक विमान था उनका जो उड़ता था। अब ये कहाँ से? तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ये इम्प्रूव कर सकते थे, है ना? बट इन्होंने थोड़ा, मुझे लगता है कि, है ना, ज़्यादा एडवेंचरस और, है ना, एक्शन मूवी बनाने के चक्कर में। We've all read stories, whether it was Amar Chitra Katha or whatever. We've read the Ramayana in our own ways. We may not have read the original text, but somewhere the storytelling of this visual medium, it really failed quite badly. So that was my first impression of the film. हमने जिस तरह से रामायण को इमेजिन करते हैं वो सिर्फ फिल्म नहीं है, कोई कहानी नहीं है, वो लोगों से जुड़ी भावना भी है। और ये कोई मसला नहीं है कि लोग क्यों निगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। बेसिकली उनकी भावना जुड़ी है और उन्हें वो भावना पसंद नहीं आई, उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपको एक निगेटिव रिस्पॉन्स झेलना पड़ेगा। हनुमान जी के ऐसे आए, थोड़ी सी ताकत दिखाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। शांति रख ले, तुम्हारे प्रोग्रेस नहीं होने देता तो शांति रख ले। तुम्हारे ये क्वेश्चन आराम से यहाँ बुलाए, आराम से करो, खूब करो। सर अंदर नहीं जा रहे, नहीं हटेगा। अब बता, हम प्यार से कह रहे हैं। सर हम छड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। कर ले, बता। सर हम छड़ेंगे। सर मारो में बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। अंदर की तो बात नहीं कर सकते आप हमसे। अगर मिली बोस ये होगा ना, यही है ना बोस, तो इससे बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, तो इनसे बात कर रहे हैं। एक मिनट बात कर रहे हैं, ये बात भी होता है। खूब जैसे आप वहाँ से लेकर आए, बड़े प्यार से लेकर आए, बड़े प्यार से लेकर आए। अब करो यार, जो होना यहाँ से हो गया। दूसरी तरफ हम एक पिक्चर का विरोध करने आते हैं और जो बुरा हाल है इस पिक्चर में। आपने देखी है कि पिक्चर? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने देखी होगी तो इसमें देखिए, सरासर आपत्तिजनक है। जो भी देख के आ रहा है गाली दे रहा है प्रोड्यूसर को भी, और मैं कह रहा हूँ पूरी टीम को आग लगा देनी चाहिए। मुकेश खन्ना जी का बयान बिल्कुल सही है, और भी कुछ होता हो इनको पत्थर बांध के समुद्र में गिर देना चाहिए सबको। मैं बिल्कुल अपमान सहन नहीं करेंगे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का। बिल्कुल यहाँ पर आप कब तक प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, पुलिस आपसे कह रही है लौट जाइए, विरोध हो गया। पुलिस तो तैयारी कर रही है गिरफ्तार करने की, और हम थोड़ा सा अड़े हैं पोस्टर फड़वाने में या फिर एक मैसेज देने के लिए। हमें कोई तोड़फोड़ करके कोई शांति नहीं मिल जाएगी, लेकिन एक मैसेज आपके द्वारा, मीडिया बंधुओं के द्वारा हम देना चाहते हैं कि विरोध हर व्यक्ति करे। इस पिक्चर को फ्लॉप होना चाहिए था, और जितना पैसा कमाया वो भी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे ख्याल से हिंदू लोगों ने ही देखी होगी पिक्चर में। आप यहाँ पर हैं, प्रोटेस्ट करने की परमिशन आपके पास भी नहीं है? सब है परमिशन, हमने सूचना दे दी।
अगर अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व की बात करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी परमिशनें लेने वाली बात नहीं होती है। हमने सूचना दे रखी है कल से प्रशासन को। हम कोई लुका छुपी करके नहीं आए, इनको रात से मालूम है कि प्रदर्शन हो रहा है सुबह, ये इनके रिकॉर्ड में पता लग जाएगा आपको। जय करो वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगी, गौ माता की, गौ माता की, आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष, जय करो वीर बजरंगी, जय शंकर भगवान की जय। आदि पुरुष मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी है। मूवी देखने में मुझे कोई बहुत विशेष नहीं लगी, उसके VFX और ग्राफिक्स वगैरह बहुत एवरेज थे, है ना। उससे बेहतर तो मतलब कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहुबली ज़्यादा बेहतर लगी थी, प्रभास की ही थी वो। और इस पे जो कंट्रोवर्सी हुई है या यूँ कहें जो विरोध हो रहा है या हुआ था, वो कुछ लोगों को जाहिर सी बात है लगा होगा, और धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल ही रही हैं देश में। पर मुझे मूवी देखने के बाद मुझे कहीं से ये रामायण से तो रिलेटेड नहीं लगी, क्योंकि रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं। कांबन रामायण है तमिलनाडु में, फिर जैनों का एक अलग तरीके का वर्जन, एक अलग वर्जन का रामायण है, और फिर बौद्ध धर्म में दशरथ जातक करके एक रामायण है। तो अब उन्होंने फिल्म बनाने से पहले या रिलीज़ होने के टाइम पे ये भी क्लियरली नहीं बताया था कि कौन से रामायण पे बेस्ड है। तो अब किस बेसिस पे उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि ये रामायण बेस्ड है, ये मुझे नहीं पता। स्टोरी लाइन पे बात की जाए, और क्योंकि मैं एक डायरेक्शन फील्ड से भी आता हूँ, तो चेंजेस जो किए गए फिल्म में डायलॉग्स को लेके, मेन बात राइटर्स को लेके, राइटर्स मनोज मुंतशिर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाते हैं कि जो पुरानी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया अपने द्वारा। क्योंकि हमने रामायण ये कोई नई नहीं बनाई गई है। हम लोग रामानंद सागर की रामायण से सबकी कहानियाँ पता है कि किस तरह रामायण से सबकी फीलिंग्स कैसे जुड़ी हुई हैं। कार्टून मतलब एनिमेशंस के द्वारा भी हमने देखी है रामायण। तो जो एक्सपेक्टेशन रहता था कि इसमें कुछ ऐसा दिखेगा जो हम लोगों ने बहुत टाइम से नहीं देखा है रामायण को लेके, मतलब 21st सेंचुरी की रामायण किस तरह से बनाई जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन मेरे को भी पसंद नहीं आई, वो भी नहीं अच्छी लगी मेरे को। डायलॉग्स के नाम पे जिस तरह से हनुमान जी के डायलॉग्स को गलत किया गया, वो एक तरह से छेड़छाड़ मानी जाएगी। The way the world has changed, if they are watching and they expect that the youth go and see that film, you know, I think they'll all be laughing at. I mean, a small example like when Surpanakha's nose gets chopped off. When we see her, I think it's a profile, and there's just like a blotch or red pixels on the nose. And I remember the first scene where Prabhas is being attacked by these dementors, if I can call them. It seemed so much like Harry Potter. The first guy who we saw on screen, of course, he seemed like the leader who was attacking Prabhas, but Raghav, sorry. And the ones who were circling, they were just these rectangled pixels, and I'm sure they can do better than that. They've spent 500 crores. कॉस्ट्यूम्स वगैरह, अब एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें ना, आजकल की जो मूवीज़ बन रही हैं, है ना, जो एक्शन या है ना एक्शन मूवीज़ बन रही हैं, उसमें जिस तरीके का ड्रेस लोगों को पहनाया जाता है कैरेक्टर्स को, और उसका अच्छा खासा मार्केट भी है, तो शायद फिल्म मेकर्स उसी से प्रभावित होकर ड्रेस कोड उस तरीके का रख दिए हैं वो लोग। और बाकी ड्रेस कोड की बात करें तो चूँकि ये लोग वॉरियर क्लास से या वॉरियर कास्ट से आते थे, क्षत्रिय थे, तो हो सकता है, मतलब हु नोस, क्योंकि ऐसा ड्रेस वगैरह के बारे में तो बहुत खुल के कहीं जिक्र भी नहीं है, तो हो सकता है
कहीं से इनको इंस्पिरेशन मिली हो और इन्होंने ड्रेस कोड चुन लिया हो। कैरेक्टर जो है उसको थोड़ा फ़नी बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखें तो उसमें फ़नी बनाने की कोशिश की गई है, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा देख के फिल्म में। क्योंकि मेरे को पता नहीं, जब मैं फ़िल्म देख रहा था, और क्योंकि मैं बचपन से रामायण देखा हूँ, छोटे बचपन से एनिमेशन से लेके रामानंद सागर तक की, तो वो जो हर कैरेक्टर को देख के जो भावना बनती है अपने मन में कि अरे यार ये तो इतने आदर के साथ इनको बोलते थे, राम जी को बोलते थे या लक्ष्मण जी को बोलते थे, अचानक से ये फ़नी चीज़ एक्सेप्ट करना मेरे लिए खुद पर्सनली बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव बनी हुई है और उसको तोड़ने के लिए आप, एक फिल्म में हमारी कहावत है, व्हेन यू नो दी ग्रामर यू कैन ब्रेक दी ग्रामर, बट यहाँ पे ग्रामर फॉलो ही नहीं किया गया। As somebody who teaches films, I was quite disappointed. The film came with a lot of hype, so everybody was looking forward to it. And remember, I think the last time we watched Ramayan was, Ramanand Sagar's series, and I still remember वो just 10 बजे जब वो conch shell बजता था, I think it was a 10 o'clock show, the whole road or the area would become quiet because everybody would want to watch it. And so there was a lot of expectation out of this film, but I was fairly disappointed. And the reason for my disappointment, I think, were very basic. One was in terms of the quality of production was abysmally low, considering they spent 500 crores. It's a huge amount for a film. So and it was relying on VFX, and it's like VFX that didn't match up to it. It was very, very, it wasn't good enough. So I think that was, of course, technically it was, there were lots of jump cuts, like, when I was talking to you, you also mentioned it, I think. मूवी जो है या फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो बहुत बड़े एक मास को ना संबोधित करता है और उससे बहुत कुछ लोग सीखते हैं। तो हम एक भाषा को लेके कॉन्शियस आदमी का दायित्व ये होता है कि जो भी भाषा उसमें यूज़ हो वो काफ़ी अच्छी हो, जिससे लोगों की भाषा पे भी असर पड़े और लोग अच्छी भाषा सीख सकें। रिलीजन हम लोग भी हर धर्म का सम्मान करना ज़रूरी है आज के डेट में, चाहे वो फिल्म से जुड़ा, फिल्म पे ही उसको क्यों नहीं बनाई जाए। क्योंकि श्री राम का जो अवतार जो मानता है लोगों के बीच वो बहुत बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने फिल्म नहीं बनी है, रामानंद सागर ने बनाई, एनिमेशन बनी, जापानीज़ सीरीज़ बनी उसके ऊपर, तब लोगों को क्या कि उन सीरीज़ में और इसमें एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो बेसिक सा बात है कि डायलॉग्स बहुत ही ख़राब लगे। तेरे बाप वाली जो डायलॉग थी वो मेरे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखी है रामायण, रुककर नाटक में भी देखी और टीवी पे देखी। We all have the freedom to create what we want to, and fortunately our country gives us that freedom to create what we want to in terms of content. But revisiting mythology can be very, very tricky. We are very, very sensitive to anything to do with any religious overtones. So I personally feel, it's a very, very personal opinion, that if a filmmaker is working on mythology, he should be very clear about what is the message that he wants to give to the audience. Because I'm sure his intention was great, but again, when you hear the dialogues, I'm sure the audience is not ready to accept that, the characters that have been worshipped for eons are very callous in the way they speak, or very I don't know the
the right word for it, very flippant, if I may say. I think the audience is not ready for that, even if we are making it contemporary for this world.